नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। जैसा मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि मैं तंत्र के छोटे छोटे प्रयोग और वीडियो डालूंगा और उसके कारण भी बताऊंगा आपको। कारण बताना ज़रूरी है कि किसी भी तंत्र का किसी उसमें जो सामग्री उपयोग की गई है वो क्यों उपयोग की गई है, वो कैसे काम करती है, उसका क्या महत्व है, प्रकृति में वो कहाँ पाई जाती है, क्यों प्रकृति में वो किस समय उगती है, उसके में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके दिव्य गुण हैं। जब इस तरह की सब चीज़ आपको बताई जावे तब आदमी को इन सब चीज़ों पे भरोसा होता है, नहीं तो आजकल फिर भरोसा नहीं होता। तो मैं यहाँ पे जो वीडियो डालने वाला हूँ बड़ा अच्छा वीडियो है और बहुत प्रभावी है और उसके प्रभाव अचूक है। मैंने क्या, बहुत सारे लोग जो तंत्र में ज्ञान रखते हैं और आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। तो आज मैं सफ़ेद आर्क का वीडियो डालने वाला हूँ। मैंने पहले भी डाला था, आप लोगों ने बहुत उसको लाइक किया। आप फिर ये आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बड़ा सहज औषधि है, पूरे आपके जो भी गांव घर देहात वहाँ पाई जाती है। तो ये है श्वेतार्क का पुष्प। श्वेत मदार भी बोलते हैं, आर्क इसलिए बोलते हैं, आर्क बोलते हैं सूर्य को। और ये सूर्य से प्रभावित पौधा होता है। पास से दिखा दो, ये सूर्य से प्रभावित पौधा होता है और ये बिल्कुल ताज़ा है। ये देखिए, अब बस इसमें फूल ख़त्म होने की कगार पे हैं और इसमें से वो लगेगा फल, और फिर उसमें फल लग के रुई के समान वो उड़ेगी। तो इसको आर्क का पौधा पहले क्यों कहते हैं समझिए। सूर्य से संबंधी पौधा ये क्यों है। सबसे पहले तो ये समझिए, सूर्य हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता, सब ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और जिसकी लग्न पत्रिका में सूर्य सबसे ज़्यादा उसके स्वराशि पे और स्वग्रह में बैठा हुआ है, तो फिर कोई भी ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके चेहरे पे एक ओझ आभा मंडल रहता है, उसके सामने कोई नहीं टिकता, सूर्य के सामने कोई नहीं टिकता। तो ये तो सूर्य की बात हुई। और ये पौधा सीधा सूर्य से रिलेटेड है, सीधा सूर्य से संबंध है इसका। इसीलिए दुनिया का अपना, चाहे थार का मरुस्थल चले जाओ, चाहे नाबीब रेगिस्तान चले जाओ, दुनिया के किसी भी रेगिस्तान में ये पौधा, जहाँ एक बूंद पानी भी नहीं गिरता, एक बूंद पानी भी नहीं गिरता, वहाँ ये बढ़िया फलता फूलता। आप देखिए इंटरनेट के ऊपर किसी भी थार में चले जाइए, हमारे यहाँ थार का मरुस्थल में चले जाइए, आप नामी मरुस्थल में, दुनिया के सब बड़े मरुस्थल में ये पौधा पाया जाता है। परंतु वहाँ सफ़ेद नहीं पाया जाता, नीला पाया जाता, पर पाया जाता प्रजाति एक ही है। पर यह तंत्र में उपयोग होता है, तंत्र मंत्र में यही उपयोग होता है, वो औषधि कार्य में उपयोग होता है। तो सोचिए इसमें कितनी जीवंतता है, कितनी जीवटता है, कितना इसका दिव्य गुण है। इस बात को ज़रा गौर से समझिए आप कि ये सीधा सूर्य से संबंध है। और जब हम इसका प्रयोग तंत्र में करते हैं तो बाकी के सब ग्रह हमारे शांत होते हैं। औषधि कार्य में इसका पत्ता और इसका दूध यहाँ से निकलेगा, इसका दूध ये देखो, ये दूध निकल रहा है ये दूध, और इसका ये जो भाग है बीच का पीलिया में उपयोग होता है। अगर दमा खांसी है किसी को तो इसकी डंडी को सुखा के और बीड़ी के जैसा पिला दीजिए, दमा खांसी लंग्स के रोग ठीक कर देगा। यहाँ तक है इसकी जो, इसमें एक कड़ू भी होता है, मतलब इसकी जड़ जो कड़ू पाई जाती है वो औषधि कार्य में, दमा में और आपका मधुमेह रोग, शुगर के रोग में बहुत अच्छी काम आती है। उसको हम शुगर के रोग में, हम जो 42 दवाइयाँ बनाते हैं उसमें इसका चड़ी का प्रयोग शुगर में करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा रक्त शोधक है और सूर्य का संबंध है। तो समस्त बीमारियों को हमारे पेट में से, हमारे रक्त में से, हमारी मज्जा में से निकाल के धो के फेंकने में ये बड़ा सामर्थ्यवान पौधा है। अब तंत्र में इसका उपयोग कैसे करें। अगर ये घर के सामने लगा है तो आपके घर में किसी प्रकार की भूत बाधा, किसी प्रकार का शनि, जहाँ सूर्य है, शनि का पुत्र है सूर्य,
तो टिकता ही नहीं। सूर्य का पुत्र है शनि, तो टिकता ही नहीं, कोई बीमारी आ जा रही होगी नहीं। तो इसको घर के सामने ज़रूर लगाना चाहिए। अपने आप उगता है, बहुत उगता है, तो ये अपने घर के सामने लगाना चाहिए इस पौधे को। नंबर 1 बात, अगर कोई ऐसा रोगी है जो बहुत दिन से बीमार है और अच्छा नहीं हो रहा है, तो शनिवार के दिन शाम को इस पेड़ के पास जाइए, एक ऐसी कलाई ले जाइए, इस कलाई को इसमें बांध के निमंत्रण दे दीजिए, पीले चावल हल्दी से घुले हुए इसमें डाल दीजिए और एक दीपक जला के थोड़ी सी मिठाई डाल के प्रार्थना कर दीजिए कि हे सूर्य भगवान, हे श्वेतार्क देवता, हे गणपति भगवान, इसमें गणेश जी का ही वास है, आप हमारे साथ चलिए और कल हमारे रोगी को निरोगी काया दीजिए। और दूसरे दिन सवेरे इतवार को नहा धो के जाइए, इसके चारों तरफ की मट्टी उठा लाइए, उस मट्टी से उस रोगी को स्नान कराइए। आप एक बार मट्टी ले आइए अच्छी थोड़ी ज़्यादा सी, उसको 10 से 15 दिन उसी मट्टी में डाल के पानी में घोल के उससे स्नान करा दीजिए। कैसा भी रोगी बीमार हो, उसको दवा नहीं लग रही हो, भूत प्रेत बाधा लगी हो, कोई उपद्रव हो, सब ठीक होता है। इसमें के पास अगर जाएंगे आप तो इसमें कीड़ा भी मिलता है, उस कीड़े को बारीक पीस के खिलाने आप जैसे जाएंगे तो उड़ता है वो कीड़ा, उस चिड्डा रहता है ना, टिड्डा, वैसा छोटा टिड्डा होता है, वो मिर्गी रोग के काम आता है। उसको पीस के गुड़ में मिला के दिया जाए तो मिर्गी रोग, दिमाग से संबंधी रोग ठीक होता है। और उच्चाटन जिस पे कर दिया गया, मतलब उच्चाटन एक क्रिया होती है कि घर में आदमी टिकता नहीं, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता है, काम में उसका मन नहीं लगता है, उसको उच्चाटन प्रयोग करते। तो वो जो कीड़ा को अगर खिलाया जाए इतवार के दिन लाके, तो उच्चाटन में बहुत आराम होता है, उच्चाटन से वो दूर हो जाता है। बड़े मज़े की बात है, बरसात में सब पेड़ हरे भरे होंगे पर ये पेड़ की पूरी पत्ती झड़ जाती। ये केवल गर्मी में, अभी जैसे गर्मी तो अभी बढ़िया फूल फाल रहा देखिए, और जैसे ही बरसात ऋतु चालू होगी तो इसके पूरे पत्ते पीले होकर गिर जाएंगे। बरसात में नहीं फूलता फालता, ये केवल गर्मी में ही फलता है। तो इसकी जीवंतता का आप अनुमान लगाइए कि कितनी इसमें जीवनदायिनी शक्ति है, और यही जीवनदायिनी शक्ति है आपको प्रदान करता है। तंत्र भी काटता है, मंत्र भी काटता है, और दुनिया भर के उपद्रव को ये जड़ मूल से नष्ट करने में श्वेतार्क का पौधा बहुत पुरातन काल से हमारे उपयोग होता चला आ रहा है। ये देखिए श्वेतार्क गणपति है, ये विघ्न विनायक के बड़े गणेश जी हैं, ये इनकी जड़ से निकलते हैं। इनके अभी इस पर सिंदूर नहीं लगाया, जब जाना है कहीं तो इस पर सिंदूर लगा देंगे, नहीं तो ऐसे ही रहते हैं। तो जब पेड़ सूख जाए, आप गीले पेड़ को खोद के कभी नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो आपका वंश का सर्वनाश हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। श्वेतार्क के पौधे गणेश जी निकालने के लिए लोग जेसीबी से पौधा खोद देते हैं और फिर गणेश जी निकालते हैं, नहीं। जो पौधा सूख गया हो स्वतः एक 10-20 साल 15-20 साल के बाद अपने आप सूख जाता है, उसमें ढेर सारे 4, 5, 6, 8, 10 गणेश जी निकलते हैं। ये वही है, सूख के जड़ में इस तरह से बने बनाए निकलते, इसमें कुछ भी नहीं बनाया मैंने, बस थोड़ा बहुत साफ कर दिया है। ऐसे गणेश जी निकलते हैं, और जिस घर में श्वेतार्क गणपति होते हैं उस घर में कभी कोई विघ्न होता ही नहीं। गणपति, और वो भी श्वेतार्क, और वो भी सूर्य के, तो आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है ये, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। भगवान शंकर के माथे पे चंद्रमा और सूर्य दोनों हैं, और ये गणेश जी हैं, इन सब का रिलेशन है। तो इसको अगर आपको श्वेतार्क गणपति नहीं मिलते, सूखा हुआ कहीं पेड़ मिलता, तो आप उसकी जड़ ही ले आइए, जड़ को भगवान के मंदिर में रख के गणेश जी जैसे पूजा करिए। भावना, गणेश जी तो इसलिए कि भावना आपकी वैसी हो। तो इनको अगर 11 दूब रोज़ चढ़ाई जाए और विनती की जाए, जो आपकी इच्छा है वो थोड़े दिन में पूर्ण होती है। ये श्वेतार्क का महत्व है, और बड़ा और बहुत आसानी से ये पौधा उग जाता है। और दूसरी बात ये, इसके दूध से पारद का बंधन होता है, पारद का शोधन होता है, आपका हिंगुल का शोधन होता है, जिसको आप सिंगरफ कहते हो। सिंगरफ इसके दूध में इतनी बढ़िया पकती है जो नामर्दी के काम में आती है। सिंगरफ, सिंगरफ को इसके दूध में टपका के चोया दे के और पकाते, क्योंकि इसका दूध बड़ी सावधानी से एकत्र करना चाहिए, अगर आँख वाँख में चला गया तो आँख खराब होने की संभावना बनती है। एक और मैं प्रयोग आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया प्रयोग, आप करके देखना। इसके पत्ते को लीजिए, ऐसा 11 पत्ते 21 पत्ते ले लीजिए, और इस पे चंदन से राम राम लिख दीजिए यहाँ,
राम लिखिए। आपने देखा होगा मंदिरों में चढ़े रहते बजरंगबली के मंदिर। शनिवार के दिन अगर आप पास से दिखा दो, शनिवार के दिन अगर इस पर यहाँ आप राम लिखते हैं और 11-21 जैसी आपकी भावना हो, भगवान राम को इसको चढ़ाते हैं, वे भगवान बजरंगबली पे शनिवार के दिन अगर ये माला आप अर्पित करते हैं तो आपके बहुत सारे कष्ट, भूत बाधा, प्रेत बाधा, बीमारी, आजारी, आप बजरंगबली को इसकी माला बनाइए। मेरे पिताजी जीवन भर चढ़ाते रहे, उनके पिताजी जीवन भर चढ़ाते रहे और हम भी चढ़ाते। आप सफ़ेद चंदन से लिख दीजिए आप राम और भगवान बजरंगबली को अर्पित करिए। आपको 100 हवन का जो पुण्य प्राप्त होता है वो बजरंगबली के इस पत्ते से चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो ये एक तो सूर्य पुत्र, सूर्य, और ऊपर से इस पर राम जो लिखा हुआ चंदन का, तो बजरंगबली एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। आप बड़े बड़े मंदिरों में देखेंगे होंगे, ज़रूर लोग चढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे कलाई में आप माला बना लीजिए, पुरो लीजिए और राम राम लिख के, और बजरंगबली के मंदिर में, खास करके जो दक्षिण मुखी हनुमान हो, आपका कोई काम बन नहीं रहा हो, कोई काम रुका हो, कोई कोर्ट का फैसला हो, बच्चे की शादी हो, आप वैसी कल्पना करिए कि हे भगवान, ऐसा मत बोलना कि बच्चे की शादी हो कि हमको कोर्ट से निपटारा मिल जाए या फलाना। श्रद्धा भाव से हो कि भगवान जो तेरे को उचित दिखे बजरंगबली, वो कर देना और चढ़ा दीजिए। कभी भगवान के दरवाजे जाके भीख नहीं मांगना चाहिए। भिखारी बन के भगवान के पास जाओ तो भगवान कुछ नहीं सुनता। आपके आंसू बहना चाहिए कि हे प्रभु, आप जो भी कष्ट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, सब हमको स्वीकार है। हम तो आपकी सेवा में आए हैं, आपको जो दिखे करिए, हम नहीं जानते, हम तो शरणागत हैं। बस इसी प्रार्थना करना चाहिए मन ही मन कि मेरे बच्चे की शादी कर दे, कि नौकरी लगा दे, कि धन आ जाए, संपदा। भिकार याचना करने वाले से भगवान भी डरता कि साला फिर आ गया मांगने, तो भगवान वहाँ से भाग जाता है, नहीं रुकता। और जाते हैं हम भगवान के मंदिर में भिखारी बन के भिखारी याचना करने वाले को कोई घर में नहीं टिकने देता। आप नहीं टिकने देते यार, फिर आ गया, भग दिया यार, उधार पैसा मांगने आया हुआ, भग दिए, तो भगवान कैसे मानेगा? भगवान केवल मन की प्रार्थना, उसका नाम ही है भगवान। वो सब जानता है, वो हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता, वो मौन की भाषा जानता है। तो आप मौन की भाषा से भगवान को ये चढ़ाइए। आज श्वेतार आज रविवार है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना दिया। मित्रों, इसको देखिए, इसका उपयोग करिए, बड़ा सरल विधान है और अपने को सुख शांति की ओर अग्रसित होइए। मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय माँ अकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। फिर से सुन लीजिए एक बार, 9165823800 मेरा मोबाइल नंबर है। तो मेरे बच्चे का नंबर मैंने आपको दे दिया है। आपको जो कुछ भी विचार करना है तो मेरे को व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। फ़ोन ज़्यादा लगाइए मत, क्योंकि फ़ोन में मेरा बिजी रहता है, व्यस्त रहता है। मैं भी अपना कुछ पूजा पाठ कर्म में लगा रहता हूँ, इसलिए नहीं उठा पाता हूँ फ़ोन। पर व्हाट्सएप पे मैं ज़रूर जवाब आपके समय मिले तब दे देता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय माँ काल आयुर्वेद, जय हो।